अब आप लोग अपनी जेब ज़्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वॉर ना सिर्फ पेट्रोल सिलेंडर तक सीमित रहा है, बल्कि अब ये कपड़ों तक भी पहुंच गया है। अभी तक तो हम सिर्फ पेट्रोल सिलेंडर से ही जूझ रहे थे, उसकी मार झेल रहे थे, लेकिन अब आप अगर कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए भी डबल ट्रिपल पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, अब ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, ये आपके पॉकेट पर बहुत ज्यादा असर कर रही है। यानी कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक जो नॉर्मल ब्रांड की हमें टी शर्ट 800 से 1000 रुपए की रेंज में मिलती थी, उसी के लिए अब करीबन आपको 1500 से 2000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, वो भी विदाउट एनी डिस्काउंट, जीरो डिस्काउंट। मैं इसी पर अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। कल मैं शॉपिंग करने गई और कल मैं एक मॉल से मैं दूसरे मॉल भी गई, सिर्फ यही जानने के लिए कि कहीं पे शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए। बट टू माई शॉक एंड टू माई डिसअपॉइंटमेंट, कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं था। एक मॉल में तो फुटफॉल ही नहीं था, मॉल पूरा खाली पड़ा था। वहाँ पे एक ब्रांड जो है पहले बंद हो गया था, वो दोबारा से रीओपन हुआ है, तो उसमें भी कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। और जब प्राइस मैंने सुने तो करीबन 2000, 2500, 3000 एक नॉर्मल एवरेज टॉप के। अ, यही सब देख के थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो मैं दूसरे मॉल गई। वहाँ पर भी सारे बड़े ब्रांड्स मैंने सारे ब्रांड्स वहाँ पे देखे, H&M, ज़ारा, पैंटलून्स, लाइफस्टाइल और भी जो ब्रांड्स थे, बट कहीं पे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं था, क्योंकि सब चीज़ फ्रेश पे मिल रही थी। और फ्रेश पे भी अगर आप दे रहे हैं तो उसकी भी आप रेंज सुनिए, 1500 से स्टार्टिंग। नॉर्मल कोई भी आप टी शर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, और मतलब कहीं पे कुछ ऑफर ही नहीं है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा है जहाँ पर ऐसा हाल है, और बहुत ही ये चिंता की बात है। क्योंकि आप एक अपना बजट लेके चलते हैं, अगर आपने कुछ लिस्ट बनाई है, आपने मंथली बजट है उस हिसाब से, और अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं उस रेट में, आप भूल ही जाइए। मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी मजबूर हैं, वो भी क्या करें। फाइनली जो है प्राइजेस जो है कंज्यूमर्स को पास ऑन हो रहे हैं। आप लोग भी अगर शॉपिंग करने जाने वाले हैं, कुछ बेसिक सामान खरीदना है या कुछ और लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, तो अपना प्लीज़ एक बजट बना के चलिए, अपनी लिस्ट बना के चलिए। हालांकि मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ, मैंने जो लिस्ट बनाई थी तो मैं कम ही सामान में खरीद पाई। अपना एक बजट उस हिसाब से प्लान करके रखिए। यस, ongoing conflict in the Middle East is definitely affecting the global clothing industry, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लाई चेन बॉटलनेक में प्रॉब्लम हो रही है, और रिटेलर्स ने ये भी वार्न करा है कि आने वाले टाइम में 10 से 20% तक प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं गारमेंट्स पे, ड्यू टू सोरिंग एयर फ्रेट रेट्स एंड हायर एनर्जी कॉस्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन साउथ एशिया। Shipping delays, raw material shortages and production cuts are impacting major manufacturing hubs. जो इसके की इम्पैक्ट्स हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री पे, नंबर 1, सोरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि शिपिंग में डीले जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के थ्रू, सच एज डिस्ट्रप्शंस नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, have caused air freight rates to rise by up to 70%. पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो प्रोडक्शन delays and shutdowns. Key apparel hubs in India and Bangladesh are experiencing disruption. For example, approximately 10,000 weaving units in Surat are experiencing shortages of natural gas used in production. Rising prices की भी बात करें, consumers are likely to face higher prices for apparel, जैसे कि मैंने बात करी। Point number 4, material shortages. Rising crude oil prices directly affect the cost of synthetic fibers like polyester, while regional instability disrupts the supply of raw materials. So definitely ये सारे प्रेशर जो हैं वो मिलकर जो हैं प्राइस बढ़ा रहे हैं, सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, and with many looking to diversify away from affected regions to ensure more reliable production and shipping.